व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द स्वीट होम। वेल गाइस, ये एक अलग तरह की वेब सीरीज़ होने वाली है जिसमें आपको क्रिएचर, मॉन्स्टर और कुछ सर्वाइविंग स्किल भी देखने को मिलेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक बर्फीली जगह से, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो बस चला जा रहा था। कुछ ही देर में वो आर्मी कैंप के नज़दीक पहुंच जाता है जहाँ उसका सामना सोल्जर से होता है। अब सोल्जर बिना कुछ सोचे समझे ही उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ एक क्रिएचर की हम हल्की सी झलक देख पाते हैं, जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ये हमारी कहानी है जो कि यहाँ से शुरू होती है। सीन कट होके पहुंचता है 2020 के आम दिन पे, जहाँ पे हम इसी लड़के को बिल्कुल नॉर्मल देखते हैं। वो अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने से एक ब्लेड जाकर बोर्ड पर लगता है जो कि ग्रास कटर का होता है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि उसके अंदर कुछ और ही बात चल रही है। वो अपने रूम में जाकर खुद से पूछता है कि क्या मैं मर जाऊं, और फिर अपनी जान देने के लिए छत पर चढ़ जाता है। इसी बीच उसे एक लड़की डांस करती हुई देखती है और वो उसकी अदाएं देखकर उसमें खो जाता है। वो लड़की उसके पास आके कहती है कि मुझे पता है कि मरने वाले हो। मुझे लगता है कि हैंडसम गाइज कभी अकेले नहीं रहते, लेकिन तुम एक बहुत बड़े एस होल हो। और कहती है कि मरने के लिए तुम्हें कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए। और यहाँ वो लड़का अपना इरादा चेंज कर देता है, पर आखिर ये इतना परेशान क्यों है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं नीचे हम गार्ड को देखते हैं जो सोता बहुत है, जिस वजह से उसे बहुत डांट भी पड़ती है। अब कुछ देर बाद उसी सोसाइटी की एक अमीर औरत आती है जो उसे कुछ फिश देते हुए कहती है कि ये तुम रख लो। मुझे कोई दे के गया था, उसे शायद पता नहीं था कि मैं सस्ती फिश नहीं खाती हूँ। उस लेडी के जाने के बाद वो गार्ड डब्बा खोलता है तो हम उसके नाक से खून गिरते हुए देखते हैं, जो कि काफ़ी वियर्ड होता है। अब यहाँ हम उसी लड़के को दोबारा देखते हैं जो अपने रूम में जा रहा था, पर उसके गेट के बाहर खड़ा था वही गार्ड किसी पेपर पर साइन करवाने के लिए। तो वो लड़का कहता है कि अभी नहीं, बाद में आना, पर गार्ड थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है जो आज से पहले वो कभी नहीं हुआ था। अब हमें उसकी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो लड़का देखता है कि गार्ड अभी तक उसके गेट के बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन इसी दौरान एक लड़की वहाँ से गुजरती है जिसे मॉडल बनना है, पर अभी वो इतना स्ट्रगल कर रही है कि उसके पास शाम के खाने तक की सामान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के एक और मेंबर पर जो कि गिटार बजाने वाली है, जिसका नाम होता है जेसो, जो कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। उसे एक फ़ोन आता है कि आज उसका ऑडिशन है। वो फ़ौरन रेडी होकर निकलने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक और लेडी मिलती है जिसके हाथ में एक ट्रॉली थी, लेकिन वो खाली होती है। एक्चुअल में इस लेडी के बच्चे की कई साल पहले मौत हो गई थी, पर इसे आज भी लगता है कि वो जिंदा है और इसीलिए वो हर वक्त उसे अपने साथ रखती है। पर अब उस ट्रॉली को खाली देखकर जेसो थोड़ी देर के लिए डर जाती है। वो लेडी उसे लिफ्ट में चलने को कहती है, पर वो मना कर देती है। लेकिन इसी बीच एक जंग नाम का आदमी आता है जिसे जेसो बात करने लगती है, पर नीचे जाते टाइम जंग की टक्कर एक अजीब से दिखने वाले आदमी से होती है जिसके हाथ में ढेर सारे टेप्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर डांसर को हम देखते हैं जिसका पैर में शायद चोट लग गई थी, तो उसका भाई आके उसे फीस देता है, लेकिन वो उसे ढंग से बात नहीं करती और यहाँ में पता चलता है कि उन दोनों की कुछ खास नहीं बनती। अगले सीन में हमें वही टेप वाला इंसान दिखता है जो असल में एक गैंगस्टर होता है, जिसने अपने रूम में एक लड़की की पूरी बॉडी पे टेप लगा दिया है और उसे कुछ मांग रहा है। वो उसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा है, पर वो लड़का देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो जल्दी हुई सिगरेट उसके मुंह में डाल देता है। वहीं दूसरी ओर हमें कहानी का शुरुआत वाला लड़का दिखता है और जब से ये कहानी शुरू हुई है तब से ये भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। उसके पास कुछ मैसेजेस आते हैं जिससे उसे कहीं ज्वाइन करने को कहा जाता है, पर वो ऐसा नहीं करता, बल्कि फ़ोन के कैलेंडर में एक इवेंट सेट करता है जो कि था 25 अगस्त, जिस दिन वो अपनी जान दे देगा। वहीं दूसरी ओर वो डांसर जो कि छत पर जाती है तो उसे वहाँ लॉक मिलता है, पर वहाँ उसे वही गैंगस्टर मिलता है जिससे वो बातें करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि गैंगस्टर के पास खूब पैसे होंगे जो उसे डांसर बनने में मदद कर सकेगा। अब कहानी शिफ्ट होकर उसी लड़के पर पहुंचती है जो कि एक ज़ोंबी गेम खेल रहा होता है, पर वो खुद से कहता है कि मैं यहाँ एक वीक पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ और हर रोज़ मैं बस नूडल खा रहा हूँ, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मर कर रहूँगा। अब इसके बाद उसके फ़ोन में धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और इन सब से वो बहुत ही परेशान हो चुका था। कुछ देर बाद उसे एक और मैसेज आता है जो कि कुरियर वाले का होता है। वो गेट खोलता है तो उसकी नज़र सामने वाले डोर पर पड़ती है। ये उसकी लेडी का कमरा था जिसे मॉडल बनना था, पर उसके पास एक टाइम का भी खाना नहीं होता है, पर आज उसके घर के बाहर इतना सारा खाना पड़ा होता है। ये देखकर वो चौंक जाता है, पर तभी रूम से एक हाथ बाहर आता है जिसके हाथ में एक कटा हुआ सर होता है और वो कटा हुआ सर एक बिल्ली का होता है। वहाँ बहुत सारा खून भी पड़ा होता है। अब ये देखकर वो लड़का इतना ज़्यादा डर जाता है कि भागकर अपने बेड में छुप जाता है, लेकिन इसी बीच उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि गेट खोल दो, मुझे हेल्प चाहिए।
तो यहाँ वो लड़का जिसका नाम है सीओ उसकी हेल्प करने के लिए रूम के बाहर वाला कैमरा ऑन करता है, जहाँ हम अंदर लगी टीवी में उसकी शक्ल देख पाते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो कहती है कि मैं बहुत देर से बाहर थी, जब अपने रूम में गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था और मेरी बिल्ली को किसी ने मार दिया है, प्लीज़ तुम गेट खोलो। पर सीओ कहता है कि रुको, मैं पुलिस को पहले फ़ोन करता हूँ। और यहाँ वो लड़की गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद हम उसका असली रूप देखते हैं। उसकी भी नाक से खून आने लगता है और वो चिल्लाती है, पर सीओ गेट नहीं खोलता, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से वो अपना भयानक सा रूप लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद वो गेट खोलता है तो बाहर बस खून ही खून पड़ा हुआ था। वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ वही गैंगस्टर दिखता है, जिससे वो पूछता है कि तुमने किसी लड़की को देखा है। इधर जेसो भी अपने रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसका डोर भी नॉक होता है, पर और जब वो कैमरा ऑन करती है तो उसे वही मॉडल दिखती है जो कि अब क्रिएचर में बदल चुकी थी। पर जेसो को लगता है कि शायद ये उसके साथ वो मजाक कर रही है, लेकिन जब वो गेट को पीटना शुरू कर देती है तो उसकी फट कर फ्लावर हो जाती है। कुछ देर होने के बाद जब वो बाहर आती है तो उसकी गेट की हालत देखने वाली थी। पूरा गेट खून से सना हुआ था, जैसे किसी को बुरी तरह से मारा गया हो। वेल इसी बीच हम गैंगस्टर को दोबारा देखते हैं, जो उसे बताता है कि यहाँ पर उसके साथ कोई और भी था। अब हम एक टूटी हुई खिड़की को देखते हैं जिसमें से शायद वो कूद गई हो। वेल सीन शिफ्ट होकर नीचे मेन गेट पर पहुंचता है, जहां पर गार्ड मौजूद नहीं था और यहां पर किसी ने मेन गेट को लॉक कर दिया था। अब सब लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर वहीं दूसरी ओर हम उसी डांसर के भाई को देखते हैं, जो उसे कहता है कि तुम बाहर मत जाना, मैं काम पर जा रहा हूँ। और वो भी नीचे पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर गेट लॉक होता है। अब वो भी वहीं वेट करने लगता है और देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो जाती है लोगों की, जिसमें से हम एक फायर फाइटर लड़की को भी देखते हैं, जो डांसर के भाई से फ़ोन मांगती है, लेकिन वो डेड होता है। तो वो लड़का पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो बताती है कि सारे डोर को लॉक कर दिया गया है, यहाँ तक कि पार्किंग गेट्स को भी किसी ने लॉक कर दिया है। इसके बाद वो बिल्डिंग के इमरजेंसी रूम तोड़ता है, जहाँ पे एक लैंडलाइन वर्किंग था, जिसमें वो लड़की सबसे पहले पुलिस को फ़ोन लगाती है, पर वहाँ से जवाब आता है कि सब लोग बाहर गए हैं। पर क्यों? तो बताता है कि एक डिजास्टर आया है जिसकी वजह से सब लोग भाग रहे हैं। अब यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन तभी सोसाइटी के एक आदमी को गेट खोलने की स्विच मिल जाती है, पर शायद उसे बंद ही रहने देना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही गेट खुलता है हम किसी अजीब से लंबे क्रिएचर को देखते हैं जो इनकी ही तरफ आ रहा था और एक आदमी को जान से मार देता है। और मारने के बाद उसकी बॉडी कुछ बड़ी ही अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। और इसी बीच माइकल, जो कि डांसर का भाई होता है, वो फायर एक्सटेंशन लेकर उस क्रिएचर के मुंह पे मारने लगता है। और तभी एक आदमी कहता है कि जैसे ही मैं बोलूं डोर को लॉक कर देना, पर वो बोलने से पहले ही स्विच ऑन कर देता है, जिससे वो क्रिएचर वहीं रह जाता है। और तभी वो लड़की आकर उसे धक्का दे देती है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है और जिसके बाद वो लड़का उसे अंदर खींच लेता है और डोर को लॉक कर देता है। अब यहाँ जो भी क्रिएचर था, इसे देखकर सभी लोग सहम जाते हैं। किसी को पता नहीं था कि आखिर ये क्या था। पर यहाँ हम इस क्रिएचर को क्लोज से देख पाते हैं, जिसके मुंह में एक वॉर्म निकलता है, जिससे लोग मारे जाते हैं। और वहीं ऊपर सीओ जब खिड़की ओपन करता है तो बाहर का सूरज होकर भी अंधेरा था। पंछी झुंड में किसी और जगह जा रहे थे, जैसे उन्हें किसी डिजास्टर का अंदेशा हो गया हो। पर इसी बीच हम कुछ अनयूजुअल देखते हैं। सीओ की नाक से उसी तरह से खून गिरने लगता है जैसे उस गार्ड के नाक से गिर रहा था, जिसके बाद वो कहाँ गया किसी को भी पता नहीं चला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ क्या चल रहा है और ये क्रिएचर कौन है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वेल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।